Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम 3.6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.6 के 2 क्वेश्चन हैं और इनके कुछ पार्ट्स हैं दोनों क्वेश्चंस के, तो आज इनको सॉल्व करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन एक ही मेथड से होंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही मेथड से सॉल्व होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी देन शो दैट 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज़ इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी करके आए हैं 3.4 में, 3.4 और 3.6 में। अब डिफरेंस क्या है ये आपको कैसे पता चलेगा, पहले तो आप वो समझ लें। वहाँ पे आपको क्या कहा गया था कि शो दैट ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी इफ़, और आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ था। यहाँ पे कहा गया कि इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी शो दैट ये 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज़ इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। तो ये फ़र्क है, ये आपने याद रखना है कि पहले आपने ये शो करना था, इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व किया और ये शो कर दिया था, क्योंकि हमें कहा गया था कि शो दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो हमने ये शो करना था, ये प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये प्रूव किया। अब हमने कहा गया है कि हम ये प्रूव करें, ये शो करें। तो ये शो करने के लिए हमें अब इसको सॉल्व करना होगा। अब हमने ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी को सॉल्व करना है, और ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये हमारे पास ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है जो हमने शो करना है। तो ये अब शो कैसे करना है, इसके लिए एक के मेथड होता है, वो के मेथड आप समझ लें तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको, ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। हमने क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो लेफ़्ट साइड है ये राइट साइड के इक्वल है। तो ये प्रूव करेंगे तो शो हो जाएगा कि भाई ये ठीक है। तो इसको ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी। इसको हमने डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया। अब बेसिकली के मेथड क्या है, के मेथड का मतलब ये है कि ये ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी जो है ये दोनों इक्वल हैं, ए ओवर बी सी ओवर डी के इक्वल है। तो हमें कुछ जगह पर ए ओवर बी आएगा, उसी को हम ए सी ओवर डी भी कहते हैं। तो ये दोनों इक्वल है, तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि इन दोनों को किसी एक ही वर्ड से हम रिप्रेजेंट कर दें। तो वो वर्ड हमारे पास है के। तो के का मतलब है कि सी ओवर डी भी है, के का मतलब ए ओवर बी भी है। तो जहाँ पर ए ओवर बी आएगा वो भी हम के कर देंगे, जहाँ पर सी ओवर डी आएगा उसको भी हम के कर देंगे। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि भाई ये वैल्यू जो है के है जिसके दोनों इक्वल हैं। तो इसको हम कहते हैं के मेथड। इसी मेथड से पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। अब ये वैल्यू ए ओवर बी किसके इक्वल है, के। तो इसको हमने के इक्वल कर दिया। सी ओवर डी किसके इक्वल है, के। तो इसको के इक्वल कर दिया। अब ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हम क्या करते हैं इसको इजी करने के लिए, ये जो डिवाइड है इस साइड पे बी, इसको दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम कर देंगे ए इज़ इक्वल टू बी के। इस साइड पे करेंगे तो सी इज़ इक्वल टू डी के, डी डिवाइड था इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। तो ए इज़ इक्वल टू बी के, सी इज़ इक्वल टू डी के, ये जो है ये आपने याद रखना है जिससे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन की हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b। तो यहाँ पर अब हम a की वैल्यू पुट करते हैं। चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको लिखेंगे बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, और फिर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देके a इज़ इक्वल टू बी के, सी इज़ इक्वल टू डी के पुट इन इक्वेशन नंबर 2 करना चाहे तो। अदरवाइज ऐसे भी ठीक है जैसे मैंने किया है, इसी तरह कर दें, ये भी ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमने पुट करनी है। a की वैल्यू हमारे पास b के, a की वैल्यू क्या है b के। तो a की जगह पुट करेंगे b के प्लस 9b एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, a की जगह सॉरी यहाँ पर माइनस 9b है, माइनस 9b आ जाएगा 4 a की वैल्यू b के और प्लस में 9b। तो यहाँ से अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 4b के
माइनस 9b ओवर 4b के प्लस 9b। अब इन दोनों वैल्यू में b कॉमन है तो b को कॉमन लेते हैं, तो इंटू हमारे पास रह जाएगा 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाई यहाँ से b कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास रह जाएगा 4k प्लस 9। तो b से b कैंसिल, सो ये हमारे पास आ गया 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी क्वेश्चन की, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है क्वेश्चन की, 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। तो यहाँ पर लिखेंगे 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू हमारे पास d के, यहाँ से c की वैल्यू d के, तो यहाँ में हम c की वैल्यू पुट करेंगे d के। इसको आप यहाँ पे ये जो आपने लिखा है a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के, यहाँ पे आप इसको लेट भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट फर्ज करें, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो लेट ये हमने लेट जो किया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा था कि ये हमने जो लेट किया हुआ है c इज इक्वल टू डी के माइनस 9d ओवर 4 इंटू सी की वैल्यू डी के प्लस 9d। तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, 4d के माइनस 9d इज इक्वल टू 4d के माइनस 9d ओवर 4d के प्लस 9d। d कॉमन है, कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 4k माइनस 9 और d यहाँ से कॉमन ले लिया डिवाइडेड बाय d कॉमन लिया इंटू हमारे पास 4k प्लस 9। तो ये जो d है d से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। अब यूज़ तो हमने इसी k को ही किया है, एक ही k हमने दोनों में यूज़ किया है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को देखें और राइट हैंड साइड को देखें, क्या आंसर बराबर है? तो ये देखें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9, राइट हैंड साइड 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव that 4a minus 9b over 4a plus 9b is equal to 4c minus 9d over 4c plus 9d। तो ये हमें कहा गया था कि शो करें या प्रूव करें, तो वो हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था। ये है जी हमारा इसका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में अगेन वही लिखेंगे a रेशियो b बराबर c रेशियो d। फिर उसको सारा स्टेप करने के बजाय अब आपने क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 में कर लिया, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, लेट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू k। तो ये हमने इसको डायरेक्ट लेट कर लिया। अदरवाइज़ आप ये वाला जो यहाँ से ये जो इसका जो स्टेप है, ये 2 स्टेप आप कर लेंगे, ये एक स्टेप भी आप साथ में कर लेंगे। a रेशियो b बराबर c रेशियो d जो है इसको फिर डिवाइड करके तो k के इक्वल लेट कर लेंगे। तो अलग अलग स्टेप भी कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं होता। तो अब हम इसको करेंगे a ओवर b इज इक्वल टू k, c ओवर d इज इक्वल टू k। सो a इज इक्वल टू बी के, सी इज़ इक्वल टू डी के। तो ये हमारे पास a एंड c की जो है वो वैल्यू आ गई है, a ओवर a इज़ इक्वल टू बी के, c इज़ इक्वल टू डी के। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b। वही अगेन a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास b के, यहाँ पे b के पुट करेंगे माइनस 5b डिवाइडेड बाय 6 इंटू a की वैल्यू b के प्लस 5b। यहीं से आप डायरेक्ट b कॉमन ले सकते हैं, तो हम b कॉमन ले, अदरवाइज़ आप चाहें तो एक बार ये ब्रैकेट ख़त्म करके लिख लें, डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट लिख लें। मैं यहाँ से डायरेक्ट b कॉमन लेने लगा हूँ। यहाँ पे हमारे पास रहेगा 6k माइनस 5b
सॉरी ये 6k माइनस 5, बी कॉमन ले लिया, यहाँ से बी कॉमन लिया तो ये 6k आ गया, ये माइनस 5 बी कॉमन चला गया, डिवाइडेड बाय यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो इंटू हमारे पास रह जाएगा 6k प्लस 5, तो बी से बी कैंसिल, यहाँ से बी कॉमन गया, यहाँ से बी कॉमन गया, इधर इन दोनों से बी कॉमन गया, तो ये 6k माइनस 5, यहाँ पे 6k प्लस 5। अदरवाइज़ आप चाहें तो यहाँ पे एक स्टेप और भी कर लें, 6bk माइनस 5b ओवर 6bk प्लस 5b। तो अब b कॉमन ले लें तभी वही एक ही बात है। तो अब जो अगले क्वेश्चन है वो मैं डायरेक्ट यहाँ से b कॉमन लूँगा। तो ये हमारे पास 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5, ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड आ गई। 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने सॉल्व कर ली है। तो नेक्स्ट पेज पे जो है हम इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। c की वैल्यू डी के यहाँ पे पुट करेंगे इंटू डी के माइनस 5d और 6c की वैल्यू डी के माइनस 5d इज इक्वल टू यहाँ से डी कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास 6k माइनस 5 ओवर डी की वैल्यू कॉमन इंटू हमारे पास 6k प्लस 5, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, ये 6k प्लस 5 आ जाएगा। तो ये d से d कैंसल, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, जो पहले हमने लिखा है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 1। तो 6k माइनस 5, 6k प्लस 5, वहाँ पे भी 6k माइनस 5 और 6k प्लस 5 था। ये हमारे पास क्वेश्चन है 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। तो ये हमारे पास यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence proved that 6a minus 5b over 6a plus 5b is equal to 6c minus 5d over 6c plus 5d। तो ये जो है ये हमने प्रूव कर लिया। ये है जी इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी उसी तरह करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू k मेथड से। तो ये हमारे पास a ओवर b इज इक्वल टू k, c ओवर d इज इक्वल टू k, तो ये a इज इक्वल टू b k, c इज इक्वल टू d k। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास a ओवर b। सो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास b के है, तो यहाँ पे b के पुट करेंगे डिवाइडेड बाय b, तो b से b कैंसल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू k रह जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो अब जी इसके राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो इज इक्वल टू ए की वैल्यू बी के स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू डी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बी और डी की वैल्यू नहीं है हमारे पास जस्ट ए एंड सी की वैल्यू है, तो ये हमने पुट कर दी। स्क्वायर ओपन करते हैं, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये हमारे पास स्क्वायर रूट, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इंटू हमारे पास रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लिया तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर में हमारे पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये हमारे पास स्क्वायर रूट। तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू के स्क्वायर स्क्वायर रूट
तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा के। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू के। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास के थी, राइट हैंड साइड भी हमारे पास आ गई के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence prove that a over b is equal to a square प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 भी हमने प्रूव कर दिया। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। ये हमारे पास रेशो में ए रेज टू पावर 6 प्लस सी रेज टू पावर 6 रेशो बी रेज टू पावर 6 प्लस डी रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू ए क्यूब सी क्यूब रेशो बी क्यूब डी क्यूब। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड में लिखते हैं। तो ये हमारे पास ए रेज टू पावर 6 प्लस सी रेज टू पावर 6 ओवर बी रेज टू पावर 6 प्लस डी रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू ए क्यूब सी क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब डी क्यूब। लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। तो ये हमारे पास ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के आ गया। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। यहाँ से ए रेज टू पावर 6 प्लस सी रेज टू पावर 6 ओवर बी रेज टू पावर 6 प्लस डी रेज टू पावर 6। यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 6 प्लस सी रेज टू पावर 6 ओवर बी रेज टू पावर 6 प्लस डी रेज टू पावर 6। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं ए एंड सी की। ए इज इक्वल टू बी के प्लस सी इज इक्वल टू डी के है, तो यहाँ पे डी के पुट करेंगे रेज टू पावर 6 ओवर बी रेज टू पावर 6 प्लस डी रेज टू पावर 6 एज इट इज़ आ जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे पावर अप्लाई करेंगे तो बी रेज टू पावर 6 के रेज टू पावर 6 प्लस डी रेज टू पावर 6 के रेज टू पावर 6 ओवर डी रेज टू पावर 6 प्लस डी रेज टू पावर 6 आ गया। यहाँ से के रेज टू पावर 6 जो है कॉमन लेंगे तो के रेज टू पावर 6 इंटू हमारे पास रह जाएगा बी रेज टू पावर 6 प्लस डी रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय बी रेज टू पावर 6 प्लस डी रेज टू पावर 6। तो ये सेम है, इनको कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया के रेज टू पावर 6। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर है के रेज टू पावर 6। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास थी यहाँ पे ये ए क्यूब सी क्यूब ओवर बी क्यूब डी क्यूब। तो ये ए क्यूब सी क्यूब ओवर बी क्यूब डी क्यूब इज इक्वल टू ए की वैल्यू बी के क्यूब बी के क्यूब डिवाइडेड बाय ये हमारे पास यहाँ पर सी की वैल्यू हमारे पास है डी के क्यूब और डिवाइड में ये बी क्यूब एंड डी क्यूब। तो इज इक्वल टू पावर अप्लाई करेंगे तो बी क्यूब के क्यूब डी क्यूब के क्यूब ओवर बी क्यूब डी क्यूब। तो बी क्यूब से कैंसिल, डी क्यूब से कैंसिल। तो के क्यूब मल्टीप्लाई के क्यूब, बेस सेम हो तो पावर जमा होती है। तो क्यूब प्लस ये 3 प्लस 3 6 के रेज टू पावर 6 ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side, hence proved that जो हमारे पास क्वेश्चन था यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन था हमारे पास ए रेज पावर 6 प्लस सी रेज पावर 6 ए रेज पावर 6 प्लस सी रेज पावर 6 रेशो बी रेज पावर 6 प्लस डी रेज पावर 6 इज इक्वल टू ए रेज पावर 6 3 ए क्यूब सी क्यूब रेशो बी क्यूब डी क्यूब। तो ये ए क्यूब सी क्यूब रेशो बी क्यूब डी क्यूब। तो ये जो है ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन
नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। ये है जी हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। तो हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड में लिखेंगे। तो ये हमारे पास p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू a ओवर c। अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। यहाँ पे लेट लिख लेंगे। लेट a इज इक्वल टू a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। तो ये a ओवर b इज इक्वल टू के, c ओवर d इज इक्वल टू के। सो a इज इक्वल टू b के, c इज इक्वल टू d के। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू डी ओवर p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। ये सॉरी यहाँ पर ये d आएगा। ये हमारे पास b है, क्यू बी ओवर क्यू डी। तो ये आ गया जी हमारे पास p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ क्लीन करके। p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। तो ये है जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे अब हमने a की एंड c की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। इज इक्वल टू p इंटू ए की वैल्यू b के प्लस b प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय p इंटू सी की वैल्यू हमारे पास d के प्लस d प्लस क्यू डी। अब यहाँ से हम p को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से भी p को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा p b के प्लस p b प्लस क्यू बी ओवर यहाँ पे ये हमारे पास p d के प्लस p d प्लस क्यू डी। तो अब यहाँ से b जो है सेम है, तो यहाँ से हम b जो है उसको कॉमन ले लेंगे। इंटू हमारे पास रह जाएगा p के प्लस p प्लस q डिवाइडेड बाय, यहाँ से d कॉमन है तो d लेंगे कॉमन, इंटू हमारे पास p के प्लस p प्लस q। तो p के प्लस p प्लस q, p के प्लस p प्लस q जो है ये हमारे पास सेम है। तो ये जो है ये यहाँ से डिवाइड है तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो b ओवर d जो है ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड का आंसर चाहिए। तो यहाँ से हम यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड थी हमारे पास a ओवर c। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a ओवर c। तो a की वैल्यू b के, c की वैल्यू d के है। यहाँ पे हम पुट करते हैं b के ओवर d के। सो k से k कैंसल, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा b ओवर d। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड जो है, यहाँ से ये हमारे पास राइट हैंड साइड। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो b ओवर d सेम है, तो हम इसको लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence proved that क्वेश्चन था हमारे पास p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू ए रेशो सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख देंगे। तो ये हमने जो है वो क्वेश्चन जो है हमने प्रूफ कर दिया।
ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकंड लास्ट पार्ट है। इसको भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम डिवाइड में लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। तो ये ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाएगा, तो ये हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में हम इसको मल्टीप्लाई करके अगली वैल्यू जो है इसको उल्टा करके लिख देते हैं। ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए प्लस बी ओवर ए क्यूब। तो ये जो है ये आपने 3-4 क्लास में ये मेथड आपने पढ़ा होगा कि डिवाइड को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई लगा के उनके जो है वो वैल्यू उल्टी कर देते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे लिख लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको डिवाइड में लिखना चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, और फिर जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, तब भी आपके पास वही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सी प्लस डी ओवर सी क्यूब आ जाएगा। तो अब हम इसको जो है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास ए प्लस बी ओवर ए क्यूब इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इंटू हमारे पास सी प्लस डी ओवर सी क्यूब। आपने ये बात याद रखनी है कि अपनी तरफ से कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई या इसमें से डिवाइड जो है वो नहीं करना, इसी वैल्यू को जस्ट हमने सॉल्व करना है। या लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड पर नहीं ले जानी। जैसे ये क्यूब सी क्यूब जो है वो डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ से जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। जो वैल्यू जिस साइड पे है उसे उसी साइड पे ही रहने देना है। तो ये अब हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। सो ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के। तो ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के। लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओवर ए क्यूब। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जो हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो अब ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे बी के, तो यहाँ पर बी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू हमारे पास बी के प्लस बी ओवर बी के क्यूब। इसको अब सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये हमारे पास बी के प्लस बी डिवाइडेड बाय बी क्यूब के क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर इंटू हमारे पास रह जाएगा के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से हम बी कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास रह जाएगा के प्लस 1 ओवर बी क्यूब के क्यूब। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 1 था, और यहाँ पे हमारे पास बी इंटू ए प्लस 1 और डिवाइडेड बाय बी क्यूब के क्यूब, और ये इज इक्वल। अब हमने क्या करना है, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, तो ये हमारे पास बी क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब इंटू के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर बी क्यूब के क्यूब। तो बी क्यूब से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास के स्क्वायर प्लस 1 इंटू हमारे पास के प्लस 1 ओवर के क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हम राइट हैंड साइड यूज़ करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू हमारे पास सी प्लस डी ओवर सी क्यूब। तो ये यहाँ से सी स्क्वायर प्लस, ये यहाँ पर मैंने गलती से क्यूब लिख दिया था, तो ये हमारे पास स्क्वायर है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी, ये हमारे पास डिवाइडेड बाय सी क्यूब। इसको अब सॉल्व करना है, तो सी की जगह हम डी के लिखेंगे, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे। सी की जगह हम डी के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे भी सी की जगह डी के लिखेंगे प्लस डी डिवाइडेड बाय सी की जगह हम डी के क्यूब लिखेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास डी के प्लस डी डिवाइडेड बाय डी क्यूब के क्यूब।
तो यहाँ से डी स्केयर कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास के स्केयर प्लस 1 रह जाएगा। यहाँ से डी कॉमन लेंगे तो इंटू हमारे पास के प्लस 1 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय डी क्यूब के क्यूब आ जाएगा। तो ये डी स्केयर मल्टीप्लाई डी क्यूब हो जाएगा, इंटू हमारे पास के स्केयर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी क्यूब के क्यूब आ जाएगा। तो डी क्यूब से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास के स्केयर प्लस 1 इंटू हमारे पास के प्लस 1 ओवर में हमारे पास आ जाएगा के क्यूब। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जो आंसर आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था के स्केयर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब। तो यहाँ पे भी वही के स्केयर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 left hand side is equal to right hand side, hence proved that तो अब वही क्वेश्चन लिखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन था। तो यहाँ से बुक से मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस डी स्केयर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। तो ये जो है, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले जो है इसको हम डिवाइड में लिख लेते हैं। पहले मैंने आपको मल्टीप्लाई में कराया था, अब मैं आपको जो है वो नया डिवाइड में करवा देता हूँ। तो दोनों मेथड से ये क्वेश्चन हो जाएगा। पिछला और ये क्वेश्चन जो है इन दोनों का जो एक मेथड मैंने पहले मल्टीप्लाई करके इन दोनों वैल्यूज़ को उल्टा करके लिखा था, अब मैं इनको डिवाइड में सॉल्व कर लेता हूँ। तो इस तरह आपको दोनों मेथड की समझ आ जाएगी। आप इसमें से जिससे करना चाहें कर लें। इसको भी आप कर सकते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करें और बी को ऊपर और ए प्लस बी को नीचे लिखते हैं, तब भी वही बात। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा a ओवर a माइनस बी और ये डिवाइडेड बाय a प्लस बी ओवर b इज इक्वल टू c ओवर c माइनस d डिवाइडेड बाय c प्लस d ओवर d। अब b जो है, b यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई होगा और a प्लस बी जो है इस वैल्यू से, लास्ट वाली फर्स्ट वाली से होती है और जो सेकंड लास्ट होती है वो सेकंड वाली से होती है। तो इस तरह आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी ओवर ए माइनस बी इंटू हमारे पास ए प्लस बी। तो बी इससे मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी इससे मल्टीप्लाई होगा। इस साइड पे भी वही काम करेंगे, डी को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सी प्लस डी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी डी ओवर सी माइनस डी इंटू हमारे पास सी प्लस डी। तो ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब इसको चाहें तो आप ये फार्मूला क्लोज कर दें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और यहाँ से भी आप कर दें सी स्केयर माइनस डी स्केयर। अदरवाइज़ इसको ऐसे ही छोड़ दें, तो अभी ये जब हम सॉल्व करेंगे तो तब इसको देख लेंगे कि इसको क्लोज करना है या नहीं करना। तो अभी फ़िलहाल जो है वो क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं लेट ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी इज़ इक्वल टू के। यहाँ से आप देख लें, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो बी ऊपर चला जाएगा, ए प्लस बी नीचे आ जाएगा। तो ए बी ओवर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही इक्वेशन दोबारा बन जाएगी। तो दोनों ही एक ही, दोनों का एक ही मतलब है। ए ओवर बी इज़ इक्वल टू के, सी ओवर डी इज़ इक्वल टू के। तो ये हमारे पास ए इज़ इक्वल टू बी के, सी इज़ इक्वल टू डी के। अब यहाँ से इसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड यूज़ करनी है। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए बी ओवर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा, ए की वैल्यू पुट करेंगे बी के और साथ में ये वैल्यू आ गई बी ओवर, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे बी के माइनस बी और यहाँ से भी इंटू हमारे पास बी के प्लस बी। तो अब जो है, अब हमने यहाँ से इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास बी स्केयर के हो जाएगा और यहाँ से ये हमारे पास, इस फार्मूले को क्लोज़ कर लें, या आप ऐसा करें कि यहाँ से जो है बी जो है यहाँ से कॉमन ले लें। तो मैं यहाँ से बी कॉमन ले लेता हूँ, इंटू हमारे पास रह जाएगा के माइनस 1। यहाँ से भी बी कॉमन ले लें, इंटू हमारे पास रह जाएगा के प्लस 1। तो ये बी एंड बी स्केयर हो जाएगा। तो यहाँ से ये बी स्केयर के ओवर बी स्केयर इंटू के माइनस 1 इंटू हमारे पास के प्लस 1 आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास बी स्केयर से कैंसिल, तो के ओवर
k -1 k+1, इसको आप चाहें तो फार्मूला क्लोज कर दें, अदरवाइज़ ऐसे ही लिख दें k -1 k+1। फार्मूला क्लोज कर दें तो भी ठीक है, अगर क्लोज नहीं भी करेंगे ऐसे ही लिख देंगे k -1 इंटू k+1 तो भी ठीक है, क्योंकि हमने ये आंसर तो देना नहीं है, हमने तो लेफ्ट हैंड साइड को जो है राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से भी अगर आप चाहते तो a² - b² कर देते, तो यहाँ से जो है एक ही वैल्यू यहाँ पर होता हमारे पास b² k² - b², तो b² कॉमन लेते तो इंटू हमारे पास रह जाता k² - 1, तो वही यहाँ पर बनेगा k² - 1 फार्मूला क्लोज करने से। तो दूसरा जो हमारा राइट हैंड साइड जो होगी उसका आंसर भी इसी तरह ही बनेगा। तो इसको हमने k -1 इंटू k+1 छोड़ा है, तो उसको भी इसी तरह k -1 इंटू k+1 में ही छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सी डी ओवर सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी। तो सी की वैल्यू डी के इंटू हमारे पास डी ओवर सी की वैल्यू डी के माइनस डी इंटू हमारे पास डी के प्लस डी। तो यहाँ से डी मल्टीप्लाई डी स्क्वायर के ओवर यहाँ से डी कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास k -1 आ जाएगा, यहाँ से भी डी कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास k+1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी स्क्वायर के ओवर डी मल्टीप्लाई डी स्क्वायर इंटू k -1 इंटू हमारे पास k+1 आ जाएगा, और ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल k ओवर k -1 इंटू हमारे पास k+1। तो अब पहले भी हमारे पास k -1 इंटू k+1 था, यहाँ पे भी हमारे पास राइट हैंड साइड में भी k -1 k+1 आया। तो राइट हैंड साइड इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence proved यहाँ पर आएगा a ओवर, hence proved that a ओवर a माइनस b रेशो a प्लस b ओवर b इज इक्वल टू c ओवर c माइनस d रेशो c प्लस d ओवर d। तो ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके 7 पार्ट से सातों के सातों पार्ट हमने जो है वो शो कर दिए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d को यूज़ करते हुए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू e ओवर f, देन शो दैट पार्ट नंबर 1 है a ओवर b इज इक्वल टू a² प्लस c² प्लस e² ओवर b² प्लस d² प्लस f² स्क्वायर रूट। तो ये जो है इसमें सिर्फ जो चीज़ ज़्यादा है वो है e ओवर f, बाकी सेम एज इट इज़ उसी तरह सॉल्व होगा, उसी तरह क्वेश्चन है। इसमें e और f ज़्यादा है तो इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू e ओवर f इज इक्वल टू k। तो यहाँ से a ओवर b इज इक्वल टू k, c ओवर d इज इक्वल टू k, e ओवर f इज इक्वल टू k। तो a इज इक्वल टू b के, c इज इक्वल टू d के, e इज इक्वल टू f के। अगेन वही लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a ओवर b इज इक्वल टू a की वैल्यू b के ओवर b, तो b से b कैंसल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू k। क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a² प्लस c² प्लस e² ओवर d² प्लस d² प्लस f², और ये यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, इज इक्वल टू a की वैल्यू d के स्क्वायर प्लस c की वैल्यू d के, और ये स्क्वायर आ गया ऊपर, प्लस e की वैल्यू f के, और ये इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय b² प्लस d² प्लस f², और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू b² k² प्लस d² k² प्लस f² k² डिवाइडेड बाय b² प्लस d² प्लस f², और ये स्क्वायर रूट।
अगेन यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा के स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया के। तो राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड भी के था। इक्वेशन नंबर 1 भी के है, इक्वेशन नंबर 2 भी जो है ये हमारे पास आंसर आया के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 left hand side is equal to right hand side, hence proved that a over b is equal to a square plus c square plus d square over b square plus, सॉरी यहाँ पर ए सी एंड ई था, ये हमारे पास ई स्क्वेयर है। यहाँ पे हमारे पास डी स्क्वेयर एंड यहाँ पे हमारे पास होगा एफ स्क्वेयर, तो ये हमारे पास ई स्क्वायर था यहाँ पर। तो ये जो है ये हमारे पास जो है हमने प्रूव कर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। इसको हमने सॉल्व करना है, इसके लिए भी वही काम करेंगे। ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। तो a ओवर b इज इक्वल टू के, c ओवर d इज इक्वल टू के, e ओवर f इज इक्वल टू के। यहाँ पर लिख लेंगे लेट। तो a इज इक्वल टू बी के, c इज इक्वल टू डी के, e इज इक्वल टू f के। लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे बी के, सी की वैल्यू डी के प्लस सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के प्लस ई की वैल्यू एफ के, ए की वैल्यू बी के ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा बी डी, के स्क्वायर कॉमन चला गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास रह गया डी एफ प्लस यहाँ पे हमारे पास रह गया एफ बी डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। तो ये बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखेंगे इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ रेज टू पावर 2/3। तो सबसे पहले तो ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है बी के, सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के डिवाइडेड बाय बी डी एफ रेज टू पावर 2/3। तो यहाँ से ये b से b कैंसिल, d से d कैंसिल, f से f कैंसिल, हमारे पास रह गया k डॉट k डिवाइडेड बाय 1 रेज टू पावर 2/3। तो ये हमारे पास आ गया k क्यूब रेज टू पावर 2/3। तो ये 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया k स्क्वायर। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू के स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence proved that AC plus CE plus EA over BD plus DF plus FB is equal to ACE over BDF raised to power
2/3। तो ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, और इसी के साथ एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके लिए भी सबसे पहले हमें लेट करना होगा के मेथड a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f इज इक्वल टू k। तो ये a/b इज इक्वल टू k, c/d इज इक्वल टू k, e/f इज इक्वल टू k। तो a इज इक्वल टू bk, c इज इक्वल टू dk, e इज इक्वल टू fk। तो ये अब हमारे पास यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू AC/BD प्लस CE/DF प्लस EA/FB। सो A की वैल्यू BK, C की वैल्यू DK ओवर BD प्लस C की वैल्यू DK, E की वैल्यू FK ओवर DF प्लस E की वैल्यू FK प्लस मल्टीप्लाई A की वैल्यू BK डिवाइडेड बाय FB। यहाँ से BD से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा K² प्लस DF से कैंसिल हो जाएगा तो K² रह जाएगा, प्लस FB से कैंसिल होगा तो यहाँ पर भी K² रह जाएगा। तो ये B से कैंसिल, D से, यहाँ से D और ये F और ये F और ये B कैंसिल हो जाएंगे, तो K² प्लस K² प्लस K² 3K²। और ये है जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। राइट हैंड साइड लिखते हैं A² ओवर B² प्लस C² ओवर D² प्लस E² ओवर F²। तो ये है जी इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। तो A की वैल्यू पुट करेंगे BK² ओवर B² प्लस C की वैल्यू DK² ओवर D² प्लस E की वैल्यू FK² ओवर F²। तो यहाँ से स्क्वायर ओपन करेंगे तो B² K² ओवर B² प्लस D² K² ओवर D² प्लस F² K² ओवर F²। तो B² से D² से एंड F² से कैंसिल, तो यहाँ पर रह जाएगा K² प्लस K² प्लस K²। तो ये हमारे पास आ गया 3K² राइट हैंड साइड। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का भी यही आंसर था, 2 का भी यही आंसर है, तो इसको हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड दैट। ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन था हमारे पास AC/BD प्लस CE/DF प्लस EA/FB। तो ये जो है ये हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पे बुक से लिखने लगा हूँ। AC/BD प्लस CE/DF प्लस EA/FB इज इक्वल टू A² ओवर B² प्लस C² ओवर D² प्लस E² ओवर F²। तो ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।